यहाँ पे एक या दो में से एक चीज़ें हो सकती हैं। या तो आगे जाके माज ने बीवी को इस्तेमाल करना है, काम पे लगाना है, उसकी गैरत जागेगी और एक फड्डा होगा। और तो कोई लाइन नहीं नजर आ रही मुझे, ये इन दो और ऑप्शन। एक तीसरा बाहर जाना चाहता हूँ, so they might send him abroad. So नहीं, the thing is that I think he's going to use the wife. ये वही है, अहमद भट्टी स्टाइल में शूट हुआ है। जैसे मैंने कहा, कैसी तेरी खुदगर्जी भी, वही ऑब्सेसिव मैन चेसिंग द गर्ल, उसको किडनैप भी किया, बंद भी किया। थोड़ा सा यहाँ पे कहानी डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड अहमद डज दीज वेल, यू नो, ही इज़ वेरी गुड एट दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। है प्रिडिक्टेबल है कहानी, स्पेशली लाइबा वाला जो ट्रैक है, but it's done well. It's and I think Ahmed Bhatti has done a good job of telling the story to us, so I'll give it two thumbs up. Oh yeah. तो बेसिकली वैसे तो अच्छा ड्रामा है, फ्रेम अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी है, मज़े का है, कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, प्रिडिक्टेबल है। हमने बहुत ऐसे ड्रामे पहले देखे हैं, लेकिन इट्स टोल्ड नाइसली। इस ड्रामे या इस कहानी के वो थ्रू एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है, जो हमें पता भी है, लेकिन यहाँ पे रिकन्फर्म हो जाती है कि मैंने कहा पॉवर्टी इज़ सच अ पेन, यानी कि गुर्बत जो है ना, वो इतनी बड़ी वो यानी कि मुसीबत होती है। क्योंकि आप अगर इसका देख लें, जो शिज़ा का माहौल बना हुआ है, ये जो शाजिर जो कर रहा है, फेवर्स कर करके माज के ऊपर इसको लड़की को घेरेगा। और वहाँ पे देखें जो भाई के साथ हो रहा है, जहाँ बेटा बीमार है, छोटा भाई का बेटा, अलियान है ना, नहीं, लाइबास ब्रदर्स सन्स नेम है, तो उमैर ड्रामे में नाम है ना उसका। तो मेरा मतलब वहाँ पे वो देखें गुर्बत में वो कहाँ डेस्परेशन की किस लिमिट तक चला गया है। सो गुर्बत या मजबूरी जो है ना, वो कितनी बुरी चीज़ होती है, जहाँ इंसान अपने असूल, अपने ख्यालात, अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने हर चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए शुरू हो जाता है। को सच ए नाइस मैन, इतना अच्छा आदमी एंड में जाके चोरी करता है ना बच्चे की जान बचाने के लिए। So I think those angles are very nice. So I would say, I would definitely है predictable है कहानी, especially लाइबा वाला जो ट्रैक है, but it's done well. It's and I think Ahmed Bhatti has done a good job of telling the story to us. So I'll give it two thumbs up. Oh yeah. वाला कैरेक्टर है जो is a very annoying, irritating character because he is so taken up कि जी ये बंदा बार बार उसको फेवर कर किए जा रहा है। अब बीवी ज़्यादा होशियार है, बीवी को सब नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक या दो में से एक चीज़ें हो सकती हैं। या तो आगे जाके माज ने बीवी को इस्तेमाल करना है, काम पे लगाना है। मेरे सवाल जो उठा है मेरे जहन में कि either he is going to tell the wife that you have to favor him because he's helped us, or that would be very interesting. That will be very wicked and interesting. Or yes, indecent proposal. Or he will then उसकी गैरत जागेगी और एक फड्डा होगा। और तो कोई लाइन नहीं नजर आ रही मुझे, ये इन दो ऑप्शन। और एक तीसरा बाहर जाना चाहता हूँ, so they might send him abroad. So नहीं, the thing is that I think he's going to use the wife. एक और तीसरा भी है जो मुझे लग रहा है, जो मेरी प्रेडिक्शन में भी गलत हो, ये लड़की खुद फैसला करेगी उसके अपने नेफ्यू की हालत देख के। नहीं, I don't think which so. is also predictable. No, I don't think so. I don't. जब भी वो ट्रैक चल रहा है इस तरह का। नहीं, I don't think so. I think she'll work harder to look for a job. वो ऐसी है नहीं, अभी इसका कोई बिल्डअप नहीं दिया उन्होंने ऐसा। भाई तो जेल जाएगा ना, भाई जेल जाएगा को पता नहीं। Then she will need him. But she will look for work or something. I don't think she will offer herself. I think Maz is going to do the dirty. जो मुझे लगता है। 8 करोड़ रुपए याद नहीं आपको? मैं वही कहने मान से मैं भी मार के पहुंच गई। सुन मेरे दिल पहुंच गई मैं भी। बेसिकली ओवरऑल आई थिंक ये वही है, अहमद भट्टी स्टाइल में शूट हुआ है। जैसे मैंने कहा, कैसी तेरी खुदगर्जी भी, वही ऑब्सेसिव मैन चेसिंग द गर्ल, उसको किडनैप भी किया, बंद भी किया। थोड़ा सा यहाँ पे कहानी डिफरेंट है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड अहमद डज दीज वेल, यू नो, ही इज़ वेरी गुड एट दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। और आई थिंक राइटिंग में जो चीज़ें इंटरेस्टिंग है वो है कि जो भाई मजबूर हो रहा है, जो उसका बच्चा बीमार है, बहन के ऊपर पता नहीं कितना बोझ आएगा, तो वो थोड़े साइड ट्रैक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। अदरवाइज आई फील इट्स अ स्टोरी दैट्स बीन टोल्ड बिफोर, बट इट लुक्स, यू कैन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कि आगे क्या होने लगा है। कोई अनयूजुअल चीज, नॉट लाइक जंजीरें कि आपको ओ माय गॉड क्या हुआ, मार दिया उसको, रियली आप समझ रहे हैं कि वो बानो को गोली लग गई। वो ना एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ जब आती है तो आप हिलते हैं थोड़ा। हियर आई फील के वी प्रीटी मच नो कि इट्स गोइंग टू गो दिस वे और दैट वे, कोई तीसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा हमें। सो आई विल गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन अ 7।
नादिया से क्या बेस्ट फ्रेंड्स समझा करो बताए ना वो सब जानती है नादिया, मैं आपको बताती हूँ, हम नादिया को क्या लाइफ लेसन्स 101 देंगे। सब जानती है, हमारे मुंह से कहलवाना चाह रही है। हाँ यही बात है। हम यूँ करते हैं, हम यूँ करते हैं कि सबके दोस्त बुलाते हैं और देखते हैं कौन नादिया पे हिट करता है। अरे मैं वो मटेरियल ही नहीं लेकिन जो मटेरियल होते हैं, पता है अतिका जी आपने क्या देखा है? मतलब क्या मतलब अतिका जी वो मटेरियल है? नहीं उन्होंने कुछ देखा आप कहना क्या चाह रही हैं? कोई वाकई बताएं किसी जानने वाले का ये वो कि भाई ये क्यों होता है? बहुत है, और इतना अभी भी देखा जा, अब यू सी इट नाउ आल्सो। इनफैक्ट मैं समझती हूँ जो नई जनरेशन है ये काफ़ी सुस्त है इस मामले में, क्योंकि दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड बाय टेलीफोन्स एंड टेक्नोलॉजी दैट दे आर नॉट एज तेज एज हमारे दौर में जब ये सब नहीं होता था ना, तो यू हैड मोर टाइम टू डू ऑल दिस मस्ती। सो मस्ती में तो एट स्टार्ट ऑफ मैनकाइंड मस्ती में है बंदा यार, उससे अपनी नहीं संभल रही होती, कहता कि मैं दूसरे की जिम्मेदारी। लालच देखो, मैं कहती हूँ एनिमल किंगडम क्या है? A man wants to plant seed, woman wants to nest. आदमी के एक नेचर है, एनिमल इंस्टिंक्ट है that he wants to basically reproduce wherever he can. ये तो रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में हम चले गए, नहीं केमिस्ट्री पे आए वापस। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री एक ही चीज है। मतलब बंदे को शर्म नहीं आ रही कि भाई ये किसी की बीवी है? नहीं, जब वो आता है ना एक लस्ट हवस आता है, जब लस्ट आता है तो आपको आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, इस लड़की को, ऐसी लड़की को हस्बैंड बिलीव ना करे, ये भी होता है कि एट टाइम्स कि वो कहती है और हस्बैंड ने कितना आपके ट्रस्ट का रिश्ता है, लेकिन हस्बैंड कहता नहीं तुमने कुछ किया होगा। डर जाती है ना, वो कह भी नहीं सकती ना, कैसे बताएगी मियां को? हाँ, यहाँ भी क्योंकि वो अपने मियां को क्यों नहीं बता रही? She needs to say I don't like this guy, I don't like his eyes, you can't meet him. This is what she needs to say. लेकिन वो कहेगा कि नहीं, मैं वो कहाँ मानेगी? मैं ना like no my best friend, my this, my that. Exactly, don't believe the wife. जब बीवी चले, मैं तो कहती हूँ अगर बीवी को शक भी हो ना, क्या कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मियां को ना कह देना चाहिए कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, दैट्स द बाउंड्री। हाँ, फिर आप बाहर मिले उसको, घर पे ना लाएं, जस्ट ड्रॉप इट यार। ये पता है सीरियस इशू है मुकर्रम, बाकी एट टाइम्स और मुख्तलिफ तरीकों से ट्राई करते हैं, हस्बैंड्स नहीं मानते, मुख्तलिफ तरीकों से ट्राई करते हैं। अतिका जी को याद आया कोई? क्या बोलो? आपको कोई याद आया तरीका? नहीं, मैं तरीके बता I can see in your eyes. You just remember something. टेबल के नीचे फुटसी की कोशिश में होते हैं ना, टेबल के नीचे होते हैं। I'm just telling you ways. Oh my God. वो एक तो वो तरीका होता है। अच्छा, कि अगर सामने बैठे हैं रेस्टोरेंट में तो नीचे से टांग टच करने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि पहले टेस्ट करेंगे, आपको फोन पे मैसेज भेजेंगे टेस्ट करके कि some like a joke, dirty joke or something, कि रिएक्शन क्या आएगा। हाँ, okay. You know, they always test the woman to see how and if she plays ball then they'll go another level, then another level. वो आपको टटोल के चलेंगे आपके साथ। अच्छा, औरत का ये होना चाहिए कि पहले दिन ही ना, जब उसको ये अटैक नजर आ जाता है ना, पहले दिन ही उसको मियां को कह देना यार दिस फ्रेंड आई, वही मैं कह रही हूँ ना, the husband should believe her, because that means she's picked up something and he should listen to her. So ये दोस्ती का चक्कर नहीं होता भाई। ये जब एक कोई हसीन औरत होती है या एक हॉट औरत होती है तो ऑल मेन हैव यू नो। अच्छा, एक हमारी फ्रेंड ने अपने मियां को ये बताया ना इस तरह कि मुझे आपके दोस्त ये मुझे ना मेरे से फ्लर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उसने कहा तुम ये जो अपने आप को समझती हो ना कि तुमको बहुत खूबसूरत चीज़ है, हर कोई तुम पे मर रहा है, ये सोचना छोड़ दो, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो। हाँ, men are stupid that way. Can you imagine husband ये कह रहे हैं? Men are stupid. I mean, जब आपको एक कह रही है कि I'm uncomfortable or I don't like it, then just regardless of what the evidence और is, मुझे I think किसी मूवी में था ये डायलॉग कि बीवी जितनी भी खूबसूरत हो, दिल तो मेड पे आ ही जाता है। दिल तो नहीं, देखिए मेड पे आ ही जाता है। It's not about मुनीब के लिए ये रोल जो है ना टेलर मेड है, ही इज फिटिंग वेल इनटू इट, बिल्कुल सूट कर रहा है उसे, वो उसके साथ काफ़ी यानी कि इंसाफ भी कर रहा है रोल के साथ, एंड वहाँ पे जो कमीनापन है वो कमीनापन नज़र आ रहा है, और ओवरऑल आई थिंक एज एन एक्टर ही इज़ डूइंग व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ हिम, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब विद द कैरेक्टर। एंड एज फार एज लाइबा इज़ कंसर्न, मैंने ये पहले भी कहा और अब भी कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि लाइबा को एक सेंट्रल कैरेक्टर मिला है, बिकॉज ये बहुत मेहनती बच्ची है, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है और बहुत दिल लगा के काम करती है, एंड शी डिज़र्व्स टू बी इन लीड रोल्स, सो आई एम रियली हैप्पी, और एंड शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, यानी कि वो इसने वो कैरेक्टर पकड़ लिया है बहुत sort of तरीके से, उसको समझ आ गई कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ देनी है, कहाँ पे होल्ड बैक करना है, एंड
they're written well, the characters are written well. अब देखते हैं कि एक्टर्स कहाँ लेके जाते हैं, बिकॉज हर एक्टर ना परफॉर्मेंस मुख्तलिफ तरीके से देता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि यहाँ से फिर एक्टर कहाँ लेके जाएगा इन कैरेक्टर्स को. सो आई थिंक बट अभी फ़िलहाल दे स्टिल अ लॉट मोर आई एम एक्सपेक्टिंग. इतना ऐसा काम नहीं है, रेगुलर चल रहे हैं इनके कैरेक्टर्स. सो आई थिंक बोथ लाइबा एंड मुनीब I'll give a 7 each.